आज के गैंग्स ऑफ वासीपुर के पायलट प्रिंस खान के रंगदारी के धंधे में प्रिंस की पत्नी और उसकी सास भी शामिल हैं। गैंगस्टर प्रिंस को मैंने आज का कुख्यात पायलट क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब मुंबई गैंगस्टर्स का गढ़ हुआ करता था। रंगदारी मुंबई के खून में बस गई थी। 1990 के इस दौर में मुंबई में गैंगस्टर बॉलीवुड से लेकर बिल्डर्स और व्यवसायियों तक से रंगदारी वसूला करते थे। क्या होता है रंगदारी? जबरन वसूली या अवैध शुल्क जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी को धमकाकर या डराकर पैसे या कोई और चीज वसूलता है। धनबाद में पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और कुछ सालों से अचानक कोयला नगरी धनबाद को प्रिंस खान नाम का बदमाश चैलेंज करने लगा। जमीन कारोबारी नन्हे हत्याकांड की जिम्मेदारी इसी गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली। वीडियोस बनाता और दहशत फैलाता, अत्याधुनिक हथियार लेता और पंचायत समिति सदस्य लाला खान को भी जान से मारने की इसने धमकी दी। कहता धनबाद में धंधा करना है तो छोटे सरकार को रंगदारी देनी होगी, यानी कि प्रिंस खान को। ये वीडियो उसने लाला खान को व्हाट्सएप पर भेजी, जिसमें उसने लिखा कि बेटी की शादी पर फहीम खान पेरोल पर बाहर आ रहा है, देखना उसका क्या अंजाम होता है। और इस साल कोयलांचल की इस धरती पर कोयले के कारोबार पर डोमिनेंस को लेकर हत्याएं तो बहुत हुई और अब भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ के व्यवसायियों और ठेकेदारों से रंगदारी कर कभी किसी अपराधी ने पैसे नहीं लिए थे। और कुछ सालों से धनबाद बदल चुका था। धनबाद की शांति भंग हो गई थी। अब 90 के दौर की मुंबई की तरह ही धनबाद को भी गैंगस्टर्स की नजर लग गई थी। वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान और जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह के गुर्गों ने धनबाद के व्यवसायियों का जीना हराम कर दिया था। लैब संचालक, बिल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायी, कोयला व्यापारी, सबसे पैसे की उगाही ये दोनों करने लगे थे। सीआईडी की रिपोर्ट की माने तो प्रिंस खान हर महीने 2 करोड़ उगाही धनबाद से कर रहा था। धनबाद के व्यवसायी अपनी जान के डर से इन अपराधियों को पैसा दे भी रहे थे। बड़ी बात तो यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस न तो प्रिंस खान का फोन आने से रोक पा रही थी और न ही उसकी गिरफ्तारी कर पा रही थी। प्रिंस खान का गुर्गा आराम से कहीं भी गोली चलाकर लोगों के मन में खौफ पैदा करता और यही नहीं, प्रिंस खान पुलिस को भी चैलेंज कर देता। वीडियोस बनाने के अलावा पुलिस अधिकारी को फोन भी करके अपने जुर्म करने की बात करता रहता। और फिर पुलिस प्रिंस के गुर्गों के लिए लगातार खोज करने लगी। शहर में एंटी क्राइम चेकिंग्स की जाती। वासीपुर के आरा मोड़ में सुबह 3 बजे जांच अभियान चलाया जाता। पुलिस को सूचना थी कि वासीपुर में नए हथियार आने वाले हैं। पुलिस को इस जांच अभियान में अब तक कुछ बरामद नहीं हुआ था। और अब हाल ही में 17 सितंबर 2025 को प्रतिष्ठित कारोबारी कृष्ण गोपालका को दुबई से एक फोन आता है। 10 करोड़ रुपए की रंगदारी इस फोन पर मांगी जाती है और धमकी देने वाला खुद को प्रिंस खान दुबई बताता है और कहता है अगर रकम नहीं दी गई तो कारोबारी और उनके बेटे को गोली मार दी जाएगी। जब गोपालका ने जिस नंबर से कॉल आया उसे ब्लॉक कर दिया तो 15 सितंबर को उन्हें एक और विदेशी नंबर से कॉल आया। दोबारा धमकी भरे मैसेजेस आए, वीडियोस मिले, इसमें भी जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर नंबर ब्लॉक किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कारोबारी का कहना है कि धमकियों का दायरा अब उनके बेटे तक पहुंच गया था। बेटे के मोबाइल नंबर पर भी उसी पहले नंबर से धमकी भरे वीडियोस, फायरिंग क्लिप और वॉइस मैसेजेस भेजे गए। आरोपित ने कहा कि अपने पिता से कहो कि नंबर अनब्लॉक करें, नहीं तो सीधे ठोक दिए जाएंगे। वीडियो में एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपित ने पीड़ित के घर और ऑफिसेज की रिकॉर्डिंग्स भी उन्हें पर्सनली भेजी और संकेत दिया कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। गोपालका ने संदेह जताया कि रांची में बैठे आरोपित के सहयोगी उनकी रेकी कर रहे हैं और सारी जानकारी दुबई में बैठे प्रिंस खान तक पहुंचाई जा रही है। रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को रांची पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 3 अपराधियों में से एक महिला भी है जो प्रिंस खान की रिश्तेदार है। प्रिंस खान गिरोह के तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो चुके हैं। तीनों अपराधियों ने पुलिस को यह बताया कि प्रिंस खान फिलहाल दुबई में ही है। दुबई में पैसे भेजने का काम प्रिंस खान की रिश्तेदार रोजी परवीन किया करती थी। रांची के कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में रोजी परवीन को भी लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
रांची पुलिस ने यह भी बताया कि प्रिंस खान गिरोह से जुड़ी रोजी परवीन, मोहम्मद मुर्शिद और नियाज अली को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। प्रिंस खान के निर्देश के बाद ही तीनों ने मिलकर लालपुर के कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि प्रिंस खान अभी भी दुबई में ही है। खबर यह भी है जो कि रांची पुलिस के द्वारा मिली है कि रोजी परवीन का पति भी दुबई में ही है, जो प्रिंस के साथ काम करता है। उसने पुलिस को यह भी कहा कि रंगदारी की रकम से सोना खरीद कर उसके जरिए 20 लाख रुपए का लोन लेकर उसने हवाला के जरिए पैसे दुबई भेज दिए हैं। प्रिंस खान उन्हीं पैसों से दुबई में लॉन्ड्री का कारोबार भी कर रहा है। रोजी परवीन का पति मोहम्मद सोहराब लॉन्ड्री की देखभाल करता है। मुथूट फाइनेंस में सोना रखने की सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस ने सोना भी जब्त कर लिया है। कुख्यात प्रिंस खान रहने वाला धनबाद का है, लेकिन वह पिछले 2.5 सालों से दुबई में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा है। इंटरनेशनल कॉल्स के जरिए यह धनबाद के कारोबारियों को दुबई से ही धमकाता रहता है। प्रिंस खान के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक वह इंटरपोल की गिरफ्त से दूर है। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।